बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं कुकिंग विद रिफत और आज मैं आपके लिए एक और नई फिर रेसिपी लेकर आई हूँ माल्टों की। इजी रेसिपी है, आप लोगों ने ज़रूर देखनी है। ये रेसिपी आप लोगों के फ़ायदे के लिए है। मैंने यहाँ पे 6 माल्टे लिए हैं। तो सबसे पहले हमने इनको धो लेना है। इनकी धुलाई करनी बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि हमने इनका छिलका इस्तेमाल करना है। इनके ऊपर से हमने केमिकल और मट्टी वगैरह सारी साफ़ करनी है। तो मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून नमक डाल दिया है, जिससे ये जो है इसके अंदर तक अच्छे से मट्टी वगैरह निकल जाएगी। आप देखें कि इनके थोड़े थोड़े से अंदर तक जो है मट्टी वगैरह डस्ट जो है अंदर जा चुकी होती है। आप इनके छिलके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वाकई ही इनके अंदर तक मट्टी जा सकती है। इनके छिलके थोड़े से डीप होते हैं, इस तरह की शक्ल में ये माल्टा होता है, तो इसलिए हमने इनको नमक डाल के अच्छे से वॉश करना है। तो आप जो इस तरीके से पहले नमक डाल के इसे अच्छे तरीके से धो लें। जब ये इस तरीके से आप धो लें तो इसको 1 से 2 पानी से और निकालें। नमक वाले पानी के बाद जो है आप साफ़ पानी से इसको 1 से 2 पानी से आपने लाजमी निकाल लेना है। और आपने ये भी ज़हन में रखना है कि नमक के अंदर माल्टों को डाल के पानी के अंदर और नमक के अंदर तो इसको 5 से 10 मिनट के लिए रख दें। उसके बाद इनको आपने वॉश करना है। तो यहाँ पे देखें कि कितने अच्छे से वॉश हो चुके हैं। इनके अंदर तक मट्टी डस्ट केमिकल वगैरह सब ख़त्म हो चुके हैं। तो इस तरीके से इन्हें वॉश करने के बाद अब हम यहाँ पे ले लेंगे एक पतीला और इसके अंदर पानी डाल के पानी को बॉयल कर देंगे। तो जब इस तरीके से पानी को आ जाए बॉयल तो हमने ये सारे माल्टे इसके अंदर डाल देने हैं। आप इसके अंदर पानी ज़्यादा ही डालें ताकि ये अच्छे से डिप हो जाएं। तो यहाँ पे देखिए कि हमने पानी ज़्यादा डाले लेकिन ये थोड़े से ऊपर आ रहे हैं। तो अब हम इनको कवर कर देंगे और कवर करके हाई फ्लेम पे 10 मिनट तक बॉयल कर लेंगे, यानी कि पका लेंगे ताकि ये माल्टे अच्छे से पक जाए। तो यहाँ पे देखें कि ये माल्टे हमारे अच्छे तरीके से पक चुके हैं, बहुत ही अच्छे से ये सॉफ्ट हो चुके हैं। आपको यहाँ पे पता चल रहा होगा कि माल्टे का कलर चेंज हो चुका है और ये थोड़े से फूले फूले लग रहे हैं। तो ये माल्टे गल चुके हैं हमारे। तो अब हम इनको निकालेंगे इसी तरीके से एक एक करके माल्टे को, क्योंकि पानी भी आप देखें कि पानी भी हाफ़ रह चुका है। और इस पानी का हमने बहुत अच्छा सा एक जो है टिप आपको बताऊंगी, और इसको हमने एक बाउल के अंदर डाल देना है और इस पानी को हमने ठंडा कर लेना है। तो जब ये पानी हम ठंडा कर लेंगे तो उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि इसका हमने क्या करना है। इसकी बहुत ही ज़बरदस्त हमने आपको टिप बतानी है और आपके काम की चीज़ है ये। माल्टों के छिलके का जो पानी होता है या माल्टों का पानी जो होता है ये बहुत सी चीज़ों में इस्तेमाल होता है, रेमेडीज़ वगैरह में, और भी जैसा कि आप पौधों को दें, फल वाले पौधों को, तो वो भी जो है आपके पौधे पे फल बहुत ही अच्छे से आएगा। तो हमने आपको आज एक और नए तरीके से बताएंगे कि आपने इस पानी का क्या करना है। तो अब मैंने यहाँ पे माल्टा ले लिया और इसकी हमने कटिंग कर लेनी है। तो इसकी कटिंग हमने क्यूब्स में करनी है। क्यूब्स की कटिंग करके हमने इसका मुरब्बा तैयार करना है। आज हम माल्टे का मुरब्बा तैयार करेंगे और इतना ज़बरदस्त ये मुरब्बा होगा कि आपके बच्चे क्या बड़े भी इसे बहुत पसंद करेंगे। इस तरह की चीज़ें सीज़न के साथ ही मिलती हैं, जैसा कि अब ऑरेंज सीज़न के साथ है, गाजर सीज़न के साथ है, तो इसका और ही टेस्ट है। तो जब फ्रेश चीज़ मिलती है तो फ्रेश चीज़ के साथ जो है आप ज़रूर ही कुछ ना कुछ बनाया करें, इससे बहुत ही ज़बरदस्त सी चीज़ें बनती हैं। माल्टे के साथ मैंने आपसे 2 से 3 रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ कि आप माल्टे के साथ क्या क्या बना सकते हैं। तो ये 2 माल्टे मैंने साइड पे रख दिए हैं, इनका जूस हमने जो है बाद में इस्तेमाल करना है। तो मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। तो हाफ़ मैंने रख देना है और हाफ़ को भी हमने कटिंग करके इसी के अंदर शामिल कर देना है। आप यहाँ पे देखें ये इतने नरम हो गए हैं कि इनको कटिंग करने में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। तो इस तरीके से आपने कटिंग कर लेनी है। और कटिंग करने के बाद ये देखिए मैंने 4 माल्टों की कटिंग कर ली है और 2 मैंने साइड पे रख दिए हैं। तो जो है ये माल्टे जो है इनको हमने डाल देना है एक कढ़ाई के अंदर। और कढ़ाई के अंदर डालने के बाद अब हम इसके अंदर जो 2 माल्टे हमने यहाँ पे साइड पे रखे हैं, इनका जूस भी हमने इन माल्टों के अंदर डाल देना है। जूस का इस्तेमाल ही करेंगे और वो भी इन्हीं बॉयल माल्टों का जो जूस है वो ही हमने इस्तेमाल करना है, यानी कि पका हुआ जूस हमने इस्तेमाल करना है। आपने कच्चे माल्टे का भी जूस इस्तेमाल नहीं करना और आपने ना इसके अंदर कोई पानी वगैरह शामिल करना है, वरना आपका मुरब्बा जो है ख़राब हो जाएगा।
तो इसलिए आपने जो है हर टिप्स फॉलो करते हुए रेसिपी को तैयार करना है। तो मैंने यहाँ पे 1 कप यानी कि आधा किलो चीनी मैंने इसके अंदर शामिल की है, क्योंकि माल्टे का छिलका थोड़ा सा कड़वा होता है तो चीनी का इस्तेमाल इसके अंदर थोड़ा ज़्यादा ही होगा। तो अब हम इसको मिक्स करेंगे। इस तरीके से मिक्स करने के बाद जो है हमने इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए साइड पे रख देना है। यहाँ पे आप देखें कि ये इसके अंदर चीनी ज़्यादा लग रही है, लेकिन इसके लिए चीनी पूरी है। आप ये ना समझे कि चीनी ज़्यादा है, आपने चीनी इतनी ही शामिल करनी है। तो इसको रखेंगे साइड पे। और यहाँ पे मैंने पानी जो माल्टे बॉयल किए हैं उसका पानी है, ये ठंडा हो चुका है। तो हमने हाफ़ पानी को एक बाउल के अंदर डाल के इसको साइड पे रखना है। और इस पानी को जो है हमने आपको बताते हैं कि क्या करना है। बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ बनने वाली है। तो मैंने यहाँ पे एक हैंड वाश की बोतल ले ली है। इस बोतल को आपने जो है यूज़ करना है। इस तरह की बोतल आपके काम की चीज़ है। तो मैंने यहाँ पे मैक्स ले लिया है, बर्तन धोने वाला साबुन जो होता है ये, और ये हम डालेंगे इस बोतल के अंदर थोड़ा सा। इस पानी से आपके बर्तन इतने ज़बरदस्त वॉश होंगे कि आपका बर्तन नया लगना शुरू हो जाएगा। जैसा कि अगर आपका बर्तन पुराना है या बर्तन के अंदर बंदा को पानी वगैरह बॉयल करता है, कोई चीज़ बॉयल करता है, तो बर्तन जो है अंदर से ब्लैक हो जाता है। तो आप जो है ये वाला जब आप पानी इस्तेमाल करेंगे तो आपका बर्तन बिल्कुल न्यू हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे मैक्स डाल दिया है साबुन, और अब हम इसके अंदर डाल देंगे पानी, जो मैंने माल्टो वाला पानी साइड पे रखा है ये डाल देंगे। आप जो है किचन का जो सिंक होता है उसको आप वॉश करें इस पानी के साथ, आपका सिंक बिल्कुल न्यू लगेगा। इतना ज़बरदस्त वो साफ़ होगा कि उसके ऊपर कोई दाग वगैरह नहीं रहेगा। आप जो है इसको ज़रूर इस्तेमाल करें और ज़रूर ट्राई करें। ये आपके फ़ायदे की चीज़ है, ख़ास तौर पे लेडीज़ के लिए जो बर्तन धोती हैं और उनके लिए मुश्किल होता है। तो आप जो है इस तरह की चीज़ें सेव कर लिया करें, आपके काम की चीज़ें। तो यहाँ पे देखें कि एक बोतल जो है हमारी पूरी बन चुकी है, और इससे हमारे बर्तन इतने ज़बरदस्त वॉश होंगे कि आपको यकीन नहीं आएगा कि आपने इतनी नाकाम सी चीज़ को, जो आप फेंक देते हैं छिलके वगैरह, माल्टे खाते हैं सीज़न के साथ और छिलके फेंक देते हैं, तो आप छिलकों के साथ बनाएं इस तरह की चीज़ जो आपके काम की चीज़ है। आप ये ज़रूर ट्राई करें और फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। तो यहाँ पे ये पानी मैंने साइड पे रख दिया है। ये पानी आप फल वाले पौधों को भी लगा सकते हैं, और इस तरह से आप जो है हैंड वाश वाली बोतल लें और जो हैंड वाश है वो उसके अंदर डालें। इस तरह से लेमन मैक्स वाले साबुन की तरह थोड़ा सा हैंड वाश डालें और थोड़ा सा ये पानी, और आप अपने हैंड वाश करें इसके साथ, और आपके हैंड चमक उठेंगे और मैल वगैरह जो है वो उतर जाएगी। इतनी ज़बरदस्त ये चीज़ें हैं। तो अब हम इसको पकाएंगे। लो आंच पे पकाना है, बहुत ज़्यादा हाई आंच भी नहीं रखनी और ना ही बहुत ज़्यादा लो रखनी है। मीडियम आंच पे हम इसको पकाएंगे ताकि ये चीनी जो है ये थिक हो जाए, यानी कि हमने इसका शीरा तैयार करना है। ये इसको हमने पका लेना है, इसका पानी भी खुश्क हो जाए और चीनी जो पानी छोड़े वो भी खुश्क हो जाए। तो यहाँ पे हम 5 मिनट तक जो है ये दालचीनी का पीस इसके अंदर डाल के इसको पकाएंगे, और उसके बाद दालचीनी का पीस जो है इसको हमने रिमूव कर देना है। तो यहाँ पे मैंने 4 अदद इलायची शामिल कर दी हैं। सब्ज़ इलायची से बहुत ही ज़बरदस्त मुरब्बे का जायका आता है। तो अब हम इसको पका लेंगे। अब हमने इसे इतना पकाना है कि इसका शीरा जो है ऐसे हो जाए जैसे आप बाज़ार से मिठाई लाते हैं तो उससे मिठाई खाने से हाथ जो है चिपचिपे से हो जाते हैं। इस तरह का शीरा हमने मुरब्बे का तैयार करना है। बस आपने मीडियम आंच पे इसी तरीके से थोड़ी थोड़ी देर बाद चम्मच चलाते जाएं ताकि ये मज़ेदार सा मुरब्बा तैयार हो। तो अब हम जहाँ पे दालचीनी का जो पीस है इसको हमने हटा देना है, इसका काम हो चुका है ख़त्म। और अब हम इसको 5 से 6 मिनट के लिए और पकाएंगे ताकि ये जो चाशनी है ये अच्छे से तैयार हो जाए और मुरब्बा हमारा ज़बरदस्त तैयार हो। तो यहाँ पे आप देखें कि ये काफ़ी हद तक थिक हो चुका है, और आप इसका कलर देखें कि ये कितना ट्रांसपेरेंट से लग रहा है, जैसे वाकई ही आपने बाज़ार से मुरब्बा मंगवाया है। यहाँ पे आप देखें कि कितने कम टाइम में आप घर में मुरब्बा तैयार कर सकते हैं, और वो भी फ्रेश माल्टे के साथ, जो कि आप जो है अपने घर में अपने हाथों के साथ मुरब्बा तैयार कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखें कि ये जो है चिपचिपा सा हो रहा है, तो हमारा यहाँ पे शीरा तैयार है। तो मैं आपको यहाँ पे ये थोड़ा सा प्लेट के अंदर डाल के दिखाती हूँ।
इसको हम डाल के साइड पे रखेंगे ठंडा करने के लिए, और उसके बाद आपको दिखाएंगे कि ये कितना ज़बरदस्त जो है हमारा मुरब्बा तैयार हुआ है। तो ठंडा होगा और इतनी देर में हमने यहाँ पे ले लिया एक जार, और इसके अंदर हमने ये अपना मुरब्बा सेव कर लेना है। इसको हमने सेव कर लेना, और ये मुरब्बा आप जो है तकरीबन 1 से 2 महीने तक सेव करके रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा और आपको ये वैसे का वैसा ही मिलेगा, इतना फ्रेश और इतना ही टेस्टफुल। आप जो है इस मुरब्बे के साथ आप अपने बच्चों को ब्रेड पे लगा के दें, अपने छोटे बड़े जो भी पसंद करते हैं आप जो है अपने घर वालों को ज़रूर दें। और ये बहुत ही हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद है। आप इसका जो है ज़रूर मुरब्बा तैयार करें ऑरेंज का, और ज़रूर ही इस रेसिपी को ट्राई करें। तो आपने देखा है कि इसके अंदर से मैंने 2 से 3 जो है आपको टिप बताई हैं कि आप इससे क्या क्या बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखें कि कितना ज़बरदस्त, कितना फ्रेश जो है माल्टे का मुरब्बा हमने तैयार कर लिया है, वो भी तकरीबन 20 से 15 मिनट से 20 मिनट तक हमने तैयार किया। तो यहाँ पे देखें कि कितना ज़बरदस्त और कितना फ्रेश लग रहा है। ये ठंडा हो चुका है और आप इसका शीरा देखें, है ना मुरब्बे की तरह। तो ये जो है इतना ज़बरदस्त बनता है, मैं आपको यहाँ पे ट्राई करके बताती हूँ कि इतना ज़बरदस्त है कि आप यकीन नहीं करेंगे कि आपने बाज़ार से मंगवाया है या घर से ही आपने ख़ुद तैयार कर लिया है। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही टेस्टफुल ये मुरब्बा तैयार होता है। अगर आपको ये मेरी मज़ेदार से माल्टे के मुरब्बे की रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी न्यू नोटिफिकेशन आपको फ्री में मिल सके। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।